नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं और बात मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां परासिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया। बाजार चौक में हुई सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने संबोधन की शुरुआत में ही सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा है कि जिस दिन परासिया कांग्रेस से मुक्त हो जाएगी उस दिन असली दीपावली मनाई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा है कि मैं सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं। जी, आनंद प्रत्येती जी, सूरज कुर्ते जी, आकाश धुर्वे जी, अंशुल जी, रंजीत कहार जी, सत्य विश्वकर्मा जी, शरद प्रत्येती जी, राजा दास जी, विनोद धुर्वे जी। योजना बनाई। अब हर महीने पैसे आते। वैसे 10 तारीख तय की थी, लेकिन दिवाली और धनतेरस के कारण भाई और बहनों मैंने 7 तारीख को पैसे खाते में डाल दिए। मिल गए कि नहीं मिल गए मेरी बहनों? और एक बात और सुनना, ये कांग्रेस और कमलनाथ जी का दोष है। इनने पहले ये भ्रम फैला दिया कि पैसा थोड़ी आएंगे, वो तो वैसे ही कर रहे हैं। अरे अभी भी इनने बहुत रोका। चुनाव आयोग को चिट्ठी नकुलनाथ कहते अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। अरे हम कोई कमलनाथ है जो नहीं आएगा। धार में कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया के बयान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया अगर अगली बार बदनावर आते हैं तो वो सड़क मार्ग से आए ताकि उन्हें सड़कों की स्थिति का पता चल सके। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस के वचन पत्र में महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया गया है और गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो कहीं घूमे, उसको निकालो से एक सड़क से जरा मालूम पड़ जाए कौन सी सड़क पकड़ी है। उसको ग्राउंड का कोई नॉलेज नहीं है, जमीन पे वो कभी उतरे नहीं है, राजभर कभी जमीन पे आया नहीं है और झूठ फरेब की दुकान बंद होने वाली है। चलिए बात ग्वालियर की कर लें, जहां ग्वालियर 15 विधानसभा के रमटापुरा स्थित एक मैरिज गार्डन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की उपलब्धियों और कार्यों को भी गिनाया और एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रीति सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने खुद प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी ली। तोमर जी की विधानसभा में आया था, उनका स्वास्थ्य खराब है, तो सभी कार्यकर्ता परिश्रम करें, अपने आप को प्रत्याशी मानकर काम करें, ऐसा मैंने निवेदन किया है। आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं आप सबके माध्यम से सभी नागरिकों को, देशवासियों को, नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में तो चलिए अब बात भोपाल की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री निवास पर भी दिवाली पूजन अर्चना की गई और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ पूजा की। दिवाली का त्योहार आपको बता दें मुख्यमंत्री निवास में भी मनाया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पूरे परिवार के साथ दीपावली पर्व को मनाया। इधर छिंदवाड़ा में पीसी चीफ कमलनाथ ने भी लक्ष्मी पूजा की और परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाया। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, कमलनाथ ने अपने परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाया। उनके साथ नकुलनाथ भी नजर आ रहा है और पूरा परिवार दिखाई दे रहा है। प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की है। तो परिवार के साथ दीपावली का पर्व मनाया कमलनाथ ने। उनके बेटे नकुलनाथ और बाकी परिवार के लोग भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद रहे। इधर दीपावली के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के आस्था वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां कैलाश ने बुजुर्गों और दृष्टिबाधित बच्चों और दिव्यांगों के साथ दीपावली का पर्व मनाया और अंताक्षरी भी खेली। कैलाश विजयवर्गीय के साथ इंदौर 2 के प्रत्याशी कैलाश मेंदोला ने बुजुर्गों और बच्चों के साथ आतिशबाजी की। मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने गरीब परिवारों को आवास का लाभ दिया है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला
उजाला और लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है। जो कांग्रेस नेता बीजेपी के संकल्प पत्र पर उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, छोटे व्यापारियों से उनके उद्योग धंधे तक छीन लिए हैं। गाओ बच्चों। ये वास्तविक दिवाली तो यही मनती है। आप इनके चेहरे की प्रसन्नता देखिए। जिनका परिवार नहीं है उनको ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम परिवार हैं। और दिवाली तो वास्तव में हमारी आज यहाँ मन गई है, क्योंकि इनके चेहरे की खुशी देखकर बहुत आनंद आता है। और ये लगभग हम 40 साल से हैं, 83 से मना रहे हैं हम लोग। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुम इधर हिमाचल के लेपचा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जवानों के साथ दिवाली मनाना गर्व भरा अनुभव है। देश जवानों का कृतज्ञ और ऋणी है। उन्होंने कहा है कि जवान जहां तैनात है वहां स्थान किसी मंदिर से कम नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारतीय सेना के पराक्रम का उद्घोष और दीपावली का त्योहार यह एक अद्भुत संयोग है। उन्होंने ये भी कहा है कि देश इसलिए आपका कृतज्ञ और ऋणी है, इसलिए दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए जरूर जलता है। कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कुख्यात बदमाश वाहिद विक्की गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने किया आगरा से गिरफ्तार। पुलिस ने घोषित किया था 30,000 का इनाम। निशातपुरा पुलिस ने की वासुका की कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आगरा से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुख्यात आरोपी गिरफ्तार हो गया है और उसका नाम विक्की है और क्राइम ब्रांच ने उसे आगरा से फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।